अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज का दिन बड़ा विशेष दिन, ऊर्जा संपूर्ण प्रारंभ हुई है। सारे भक्तों हृदय आकाश में मेरा वास प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन गुरुलोक बड़ा चैतन्य, बड़ा आनंद सारे शिष्यों प्रति आशीर्वचन के पुष्प प्राप्त हो रहे। सारे भक्त आज से 3 दिन तक बड़ा उत्साह करे, आनंद करे। स्वामी शक्ति रूप प्रतिमा ये संगीत गाए, सप्तश्लोक गाए। स्वामी की असीम कृपा सारे भक्तों हो रही है बाबा। आज गुरुवार सद्गुरु के चरित्र का दिन, स्वामी चरित्र। आज के दिन हम कथन करते हैं जिसमें केवल प्रसंग नहीं, प्रसंग के अनुसार रहस्य, तत्व रहस्य, सद्गुरु का तत्व रहस्य कथन किया जाता है। हरिद्वार तथा ऋषिकेश इन 2 स्थानों में स्वामी का आना जाना होता था। जब गंगा तट पर विष्णु भक्त तथा शिव भक्त दोनों का संवाद, दोनों की चर्चा होती थी, तब स्वामी ने विष्णु तत्व तथा शिव तत्व में अभेद्यता किस प्रकार से होती है इसके बारे में प्रसंग पर लीला दर्शन करते हुए सारे भक्तों सद्गुरु के आविष्कार के माध्यम से हरिहर ऐक्य का दर्शन दिया था। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान जहां हरिहर की एकता होती है। जहां गुप्त रूप में त्रिमूर्ति दत्तात्रेय का अखंड वास, जहां शिव शंभु का अखंड वास तथा चतुर्भुज विष्णु
ऋषि मुनि पालनहार के दायित्व से आशीर्वचन देने का कार्य इस स्थान पर ब्रह्मा हरिहर अपना स्थान निश्चित कर चुके थे। ब्रह्मदेव जो अनुष्ठाता सारे ऋषि मुनि के माध्यम से दंड कमंडलों रुद्राक्ष माला धारण करते हुए प्रातः समय से संपूर्ण दिन में ही अपनी अनुष्ठान सिद्ध करते हुए प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव का सृजन इस स्थान पर होता था। ऋषि मुनि मनुष्य देव गंधर्व के माध्यम से तत्पश्चात प्रत्यक्ष चतुर्भुज विष्णु का स्थान इस क्षेत्र में सुनिश्चित, जो स्वयं पालनहार इस स्थान पर जो भक्त आते हैं अनुष्ठान प्रस्तावित करते हैं उनका योगक्षेम सिद्ध करने के प्रयोजन से चतुर्भुज विष्णु यहाँ प्रस्तावित हुए हैं। तथा इनके सहयोग में आदिगुरु शिव शंभु का भी स्थान इस पवित्र क्षेत्र में सुनिश्चित हुआ है। जो प्रत्यक्ष सद्गुरु के स्थान पर, आदिगुरु के स्थान पर जो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण मनुष्यवन सारे जो सारे देवगण गंधर्व राक्षसगण तथा 14 लोगों में जो इस पवित्र स्थान स्नानादि अनुष्ठान करने के प्रयोजन से आते हैं, उनकी मायावश विकार का निवारण करने के प्रयोजन से आदिगुरु शिव शंभु महादेव इस स्थान पे सुनिश्चित है। इस प्रकार से ऋषि मुनिगणों के माध्यम से ब्रह्मदेव चतुर्भुज विष्णु तथा शिव शंभु इन तीनों की समुचित ऊर्जा दत्तप्रभु के माध्यम से प्रत्यक्ष स्वामी के संचार से हो रही थी। स्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का आविष्कार जो कभी कथा कहते हैं द्वापार की, कभी कृतयुग अथवा कभी त्रेता युग की, अनंत काल जिनका
वास्तव्य 14 भुवनों में हुआ है, जिनका भ्रमण 14 भुवनों में अखंडता से होता है। जो त्रेता युग में सद्गुरु के स्थान जिस भव्य दिव्य आकाश से भी ऊंची मूर्ति जिनकी प्रसिद्ध थी, वही कलयुग में अजान बाबू जिनके कंधे से भी नीचे सारे योगजन आते थे, अनंत युगों का प्रतिनिधित्व, अनंत युगों के दृष्टा, अनंत युगों के साक्षी स्वामी अजन्मा अमर अविनाशी तत्व एस ऋषिकेश क्षेत्र में मुक्त संचार कर रहे थे। तब शिव शंभु के भक्तगण गंगा मैया में स्नान करते हुए अर्घ ज्ञान किया, सूर्य की ओर देखते हुए सूर्य प्रातः समय सूर्य देवता का उदय हो रहा था। अर्घ दान के समय जब सूर्य नारायण का दर्शन ले रहे थे, तब उन्हें अचानक एक दिव्य शक्ति सूर्य नारायण के बिंब से बाहर आते हुए दृश्यमान हुए और यही ऊर्जा उस बहते हुए पवित्र गंगा जल में प्रविष्ट होते हुए देखिए। तत्पश्चात सारा दृश्य समय के बाद गंगा जल से एक दिव्य भव्य पुरुष बाहर आए। वही यतीश्वर स्वामी जी थे, जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण को ऊर्जा प्रदान करने के प्रयोजन से सूर्य नारायण में प्रविष्ट हो चुके थे। अरुणोदय के समय में, सूर्योदय के समय में अग्निवर्ण सूर्य देवता के भीतर से वही ऊर्जा गंगा जल में प्रविष्ट हुई। वही ऊर्जा युक्त जल से सारे ब्राह्मण ने अर्घदान किया। तब सूर्य नारायण बड़े ही प्रसन्न होते। इस ऊर्जा का आदान प्रदान स्वीकृत करते थे। तब इस गंगा प्रवाह से ये दिव्य पुरुष गंगा तट पर आ बैठे, बड़े प्रसन्न मुद्रा से। सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि बड़े ही आश्चर्य अचंभा में देखते हुए
इस दिव्य पुरुष का दर्शन साष्टांग नमन करते हुए दिग्मूढ़ हो गए। एक तरफ पूर्व दिशा से सूर्य नारायण का दिव्य दर्शन, दूसरी और दिव्य पुरुष यतीश्वर सद्गुरु स्वामी समर्थ, दोनों की दिव्यता समसमान थी। दोनों में वही ऊर्जा थी। सारे ब्राह्मण संपूर्ण शरणागत होते हुए उनके सम्मुख आ पहुंचे। संध्या वंदन, भस्म धारण विधि आदि अन्य के पश्चात स्वामी सम्मुख अनुग्रह प्राप्त करने के प्रयोजन से आ बैठे। तब स्वामी बड़े प्रसन्न मुद्रा से इन शिव भक्त ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने के प्रयोजन से संवाद करने लगे। तब कैसी उपासना करते हो, क्या करते हो, ऐसे प्रश्न पूछा। नित्य शिव शंभो की स्तुति, रुद्राध्याय का पाठ, नित्य भस्म धारण विधि, त्रिकाल संध्या, तब स्वामी ने गंगा तट पर एक दृष्टि क्षेत्र में एक स्थान पर अपनी दिव्य दृष्टि प्रक्षेपित की। तब उस स्थान से दिव्य महादेव का लिंग प्रकट हुआ। जिसकी जल प्राण प्रतिष्ठापना करने का आदेश किया। तत्पश्चात 21 ब्राह्मणों को इकट्ठा होते हुए इस दिव्य लिंग पर पंचामृत से रुद्र अभिषेक करने का आदेश किया। जो अहोरात्र 21 दिन तक करे, ऐसा आदेश सारे ब्राह्मणों प्राप्त हुआ। अश्विन शुद्ध प्रतिपदा का शुभ अवसर था। ऊर्जा पूर्ण भरी हुई थी। बड़ा शुभ अवसर था। सारे ब्राह्मण समुचित होते हुए निश्चय किया इस आत्मलिंग पर अहोरात्र 21
अभिषेक करें। अश्विन शुद्ध प्रतिपदा सूर्योदय हो चुका था। प्रातः अन्य परिपूर्ण हुआ। ब्राह्मण वर्ग रुद्र का सामगान करते हुए पंच अमृत से गंगा तट पर ही अभिषेक का रुद्र अध्याय का पठन शुरू हुआ। स्वामी बड़े तटस्थ बैठे थे। जैसे ही पंचामृत की धारा शिव शंभो के आत्मलिंग पर हो रही थी, उसी समय स्वामी के सर पर वही पंचामृत की धारा उन्हें अविरत अभिषेक करने लगी। आत्मलिंग तथा सद्गुरु स्वामी दोनों अभेद्य है, इस सिद्धांत को इस लीला से अभिव्यक्त करते हुए ब्रह्मवृंद बड़े ही प्रसन्न हर्षित हुए। दिन प्रतिदिन इस अनुष्ठान को अहोरात्र चलाया। स्वामी ध्यानस्थ ब्रह्म आनंद प्राप्त करते हुए प्रसन्नता से आसनस्थ हुए थे। इस रुद्राध्याय का घोष सारे ऋषिकेश में जो श्रवण हुआ तब विष्णु भक्त शिव भक्त समचित्त होते हुए इस दिव्य दृश्य को देखने लगे। स्वामी लीला बड़ी अगाध। जो विष्णु भक्त थे उन्हें रुद्र अध्याय के प्रत्येक मंत्र में पुरुष सूक्त के मंत्र का श्रवण हो रहा था। जहां आत्मलिंग रखा है वहां चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हो रहा था। जहां स्वामी स्थानापन्न हुए थे वहां शिव शंभो का दर्शन। संपूर्ण ऋषिकेश के भक्तगण इस दृश्य को देश का विस्मरण होते हुए देख रहे थे। इस दृश्य को केवल मनुष्य ही नहीं, देव गंधर्व अंतरिक्ष से पुष्प वृष्टि करते हुए देख रहे थे। तब ये रुद्राध्याय का पठन करने वाला प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव था, जो ब्राह्मण के रूप में इस विधि विधान को परिपूर्ण कर रहे थे। प्रत्यक्ष शिव शंभु आत्मलिंग में प्रतिष्ठित थे, जो स्वयं
चतुर्भुज विष्णु का ध्यान लगाए बैठे थे तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप त्रिमूर्ति दत्तात्रेय प्रत्यक्ष सद्गुरु स्वामी में स्थानापन्न हुए थे। रात्रि चंद्रमा बड़ा प्रसन्न होते हुए इस दृश्य को देखता। जिन लोगों ने इस महान उत्सव में विनियोग किया, उनके आने वाली सारी पीढ़ियां श्री ऐश्वर्य प्राप्त करते रहे। इस तट पर चतुर्भुज विष्णु तथा शिव शंभु के स्थान सुनिश्चित हुए। चतुर्भुज विष्णु शिव शंभु का ध्यान लगाते हुए उद्दिष्ट होते हुए आज भी खड़े हैं। शिव शंभु विष्णु स्वरूप हुए हैं। ब्रह्म वृंद ब्रह्मदेव का सृजनशील कार्य आज भी कर रहे हैं। सद्गुरु स्वामी इन तीनों रूपों में आज भी इस स्थान पर स्थित है। ऋषिकेश स्वामी का हृदय है। ऋषिकेश स्वामी का अनुष्ठान स्थान है। ऋषिकेश में अदृश्य रूप में आज स्वामी की परिक्रमा है। तो मनुष्य ऋषिकेश क्षेत्र में जाएगा, वो अवश्य गंगा तट पर स्वामी का सिद्ध मंत्र का जाप करे। ब्रह्मा विष्णु शंभु प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से ऋषिकेश क्षेत्र में स्वामी जी की लीला अखंडता से चल रही है। आप हम स्थित होते हैं बाबा। आने वाले गुरुवार को ऋषिकेश क्षेत्र की अन्य स्वामी लीला अवश्य कथन करेंगे। तब तक के लिए सारे भक्तों मेरा अखंड कृपा आशीर्वचन रहे। अखंड कल्याण स्वामी कृपा अविरत रहे। स्वामी लीला अविरत